हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए समस्त विद्वज्जन, वैष्णवजन एवं भक्तिमती माताएं, भगवान की अनुपम कृपा से आज से आपके इस ग्राम में श्रीमद् भागवत की गंगा प्रवाहित होने जा रही है। आप सब गंगा तटवासी हैं, तो जो गंगा के तट पर आप निवास करते हैं, स्नान करते हैं, ये गोविंद के पादारविंद से प्रकट गंगा है। विष्णुपदी गंगा, भागीरथी गंगा। ये गोविंद के श्री चरणों से निकली हुई धारा है, इसलिए इसका नाम विष्णुपदी। भगीरथ इसको लेके आए, इसलिए इसका नाम भागीरथी। जन्नू बाबा इसका पान कर गए, उसके बाद में उसे प्रकट कर दिए तो जन्नू की पुत्री के रूप में जानी गई, इसलिए जाह्नवी गंगा कहलाई। विविध नाम पड़े, पर ये गंगा स्नान करने से भौतिक दृष्टि से तो केवल शरीर स्वच्छ हो जाता है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो अनंत पापों का प्रक्षालन करने वाली, अनंत लाभ प्रदान करने वाली है, आध्यात्मिक विकास देने वाली है। किंतु प्रत्यक्ष रूप से यदि भौतिक दृष्टि से किसी नास्तिक से यदि पूछोगे तो वो यही कहेगा शरीर शीतल हो जाता है और एकदम तन निर्मल हो जाता है, इससे ज्यादा वो कुछ मानता ही नहीं। परंतु श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा ये गोविंद के मुखारविंद से प्रकट हुई है, इसलिए इसका नाम है भागवती ज्ञान गंगा। भगवता प्रोक्तम भागवतम, ये भगवान के मुख से प्रकट है, इसलिए इसका नाम भागवत है। भागवता नाम चरितम भागवतम, इसमें भगवान के भक्तों का चरित्र गाया गया है, इसलिए इसका नाम भागवत है। तो गंगा जी भगवान के चरणों से प्रकट हुई भागीरथी, और ये भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई तो भागवती। तो तन से गंगा में नहाओ और मन से इस भागवत की ज्ञान गंगा में गोता लगाओ। और इस समय गर्मियों का मौसम है, तो गंगा में नहा के तन को शीतल करो, फिर भागवत रस पान करके मन को शीतलता प्रदान करो। तन का ताप गंगा में नहाने से दूर हो जाता है, शरीर शीतल हो जाता है। और मन का जो ताप है, जिसको देखो आज टेंशन में, ये मन का ही तो ताप है। टेंशन माने, टेन माने 10 और सन माने सूर्य। एक सूर्य तपते हैं तो खोपड़ी गर्म करते हैं, और जिसके भीतर हो टेंशन, 10-10 सूरज जिसके भीतर तपेंगे, उस बेचारे का बोलो क्या हाल होगा। इसलिए टेंशन खत्म करने के लिए, अटेंशन होने के लिए ज्ञान गंगा में गोता लगाओ। एतस्माद् परम किंचित मनः शुद्धैर्न विद्यते, मन की शुद्धि का और मन की शीतलता का इससे बढ़िया कोई दूसरा साधन है ही नहीं।
परीक्षित को टेंशन हो गया था कि मैं 7वें दिन मर जाऊंगा, पर इसी ज्ञान गंगा में गोता लगा करके परीक्षित को 7 दिन में एकदम शीतल कर दिया। और परीक्षित को कहना पड़ा, सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि। महाराज मेरा आप सारे संताप मिट गए और लाखों तक्षक भी मिलके मुझे काट नहीं सकते, क्योंकि मैं तो अविनाशी हूं। जो मरेगा वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं वो कभी मरने वाला नहीं। सारा टेंशन खत्म कर दिया। इसलिए तन मन दोनों को शीतल करने के लिए आप कितने बड़भागी हैं कि तन से गंगा में नहाओ, मन से भागवत की ज्ञान गंगा में गोता लगाओ। आइए श्रीमद् भागवत का महात्म्य जो पद्म पुराण से 6 अध्यायों में लिया गया है उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब मिलकर के कृष्ण कन्हैया के पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। कैसे हैं भगवान कृष्ण? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सतघन चितघन और आनंद घन है, इसलिए भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। सारे विश्व को उत्पन्न प्रभु ने किया, उसका प्रबंधन भी वही करते हैं, और अंत में सारे विश्व प्रपंच को अपने पेट में धर के सो जाते हैं। विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। उन प्रभु का चरणाश्रय ग्रहण करते ही तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक ये तीनों ताप जीव के तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। व्यासनंदन सुखदेव जी का स्मरण और वंदन करके नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत जी सौनकादि ऋषियों को ये कथा श्रवण करा रहे हैं। व्यासपीठ पर सूत जी विराजमान हैं और 88,000 ऋषि श्रोता समूह के रूप में विराजमान हैं, और मुख्य श्रोता हैं श्री सौनक मुनि। कैसे हैं सौनक जी? कथामृत रसास्वाद कुशलः। भगवान का कथामृत पान करने में परम प्रवीण, बड़े ही कुशल हैं। सूत जी को प्रणाम करके बोले, हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान के अंधकार से आवृत है और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। अपने ज्ञान के प्रकाश को प्रकट कीजिए ताकि हमारा जन्म जन्मांतर का अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। महामोहतम पुंज जो है, मोह माने निशा। जब निशा होती है तभी तम व्याप्त होता है। रात में ही तो अंधेरा होगा, दिन में कहां टिक पाएगा। परंतु रात भी 2 प्रकार की होती है, एक पूर्णिमा की और एक अमावस की। पूर्णिमा की रात में रात होते हुए भी थोड़ी सी चांदनी का प्रकाश रहता है, कुछ तो नजर आता है कि कौन जा रहा है। पर अमावस की रात में तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए मोह निशा पूर्णिमा की, पर महामोह निशा जिसको कहा जाता है वो अमावस की है। यदि उस निशा में महा जुड़ गया, महानिशा, तो क्या महानिशा का मतलब जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़े, घोरतम, वो है अमावस की रात। तो जन्म जन्मांतर से हम लोग मोह की महानिशा में सो रहे हैं, जिसके कारण घोर अंधकार ने हमारे अंतःकरण को व्याप्त किया है। अब इस महामोह की निशा मिटाने के लिए जब संत और सदगुरु की वाणी से सूर्य की किरण निकलती है शब्द रूप में, तो शब्द किरण सूर्य की तरह कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होकर के हृदय में पहुंचती है, तो जीव के जन्म जन्मांतर का वह मोह निशा और घोर तम तत्क्षण समाप्त हो जाता है।
इसी भाव को हमारे गोस्वामी जी ने कह दिया। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करन कर। सदगुरु कौन है? कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में साक्षात हरि है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, इसी का अनुवाद कृपा सिंधु नर रूप हरि। विशेषता क्या है गुरु जी की? महामोह तम पुंज। महामोह माने अमावस की रात। अमावस की रात की तरह जो हमारे हृदय में महामोह व्याप्त है। मोह निशा सब सो बनिहारा। तो महामोह की जो निशा है, जिसके कारण जन्म जन्मांतर का अज्ञान तिमिर व्याप्त है, अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है। अज्ञान की उपमा अंधकार से और रात्रि की उपमा मोह से दी जाती है। मोह निशा से रात्रि का परिचय दिया जाता है, और रात होती है वहीं अंधेरा होता है। भाई दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो महामोह हमारे भीतर व्याप्त है, इसलिए अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। तो महामोह तम पुंज। अब इसको मिटाएं कैसे? बोले सूर्य का उदय हो तो जासु बचन रवि करन कर। सदगुरु के जो वचन हैं वो रवि निकर, निकर माने किरण, सूर्य की किरण की भांत सदगुरु के वचन हैं। जो संत का सदगुरु का उपदेश सुनते हैं, वह संत की वाणी कान में किरण की तरह जाती है और जन्म जन्मांतर के घोर तम को मिटा करके जीव की मोह निशा समाप्त कर देती है। जीव को, जीव के भीतर ज्ञान का, विवेक का उदय कर देती है। प्रकाश, ज्ञान माने प्रकाश। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए हे सूत जी महाराज, आपकी वाणी करोड़ों सूर्य के समान है। कृपा करके हमारा भी यह अज्ञान मिटाइए। घोर कलिकाल आ चुका है, कठिन साधन कोई कर नहीं सकता महाराज। इसलिए भगवत प्राप्ति का जो सरल से सरल साधन समझते हो, वो कृपा करके आज हमें बताओ। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम अधुना बद। क्योंकि आपके ऊपर तो गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। चिंतामणि केवल संसार की वस्तुओं को देने वाली है, कल्प वृक्ष केवल स्वर्ग की संपत्ति को दे सकता है, पर गुरु कृपा जिसे प्राप्त हो जाए वो तो योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ उसके लिए सहज सुलभ हो सकता है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु जी की कृपा हो जाए तो चेला को फिर कोई कमी नहीं रह सकती। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सौनक जी के विनम्र वचन सुनकर के सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए। महात्माओं, तुम्हारे मन में मेरे प्रति अपार श्रद्धा है, तो सभी शास्त्रों का सार ही सुनाऊंगा, सावधान होकर के सुनना। पात्र उत्तम हो तो पदार्थ भी टिकता है, और कुपात्र के ऊपर परोसने से उत्तम पदार्थ भी विकृत हो जाता है। बर्तन खराब हो, खटाई लगी हो, तो बढ़िया अमृत तुल्य दूध भी फट जाएगा, दूध बर्बाद हो जाएगा। पात्रता का बड़ा महत्व होता है।
उत्तम पात्र हो, उत्तम शिष्य हो, तो गुरु का ज्ञान अपने आप उस पात्र में परोसने के लिए प्रकट होने लगता है। इसलिए सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए सौनक जी की विनम्र वाणी सुन के। महात्माओं सावधान होकर के सुनो। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास तबे। ये सारा संसार काल कवलित है, काल का कवल है, कवल माने ग्रास। ये महाकाल कवि किसको अपना ग्रास बना ले कोई पता नहीं। लोग अच्छे भले बैठे बैठे लुढ़क जाते हैं, 1 मिनट का पता नहीं, 1 क्षण की गारंटी नहीं। पर गजब की बात यह है कि 1 क्षण का पता नहीं और लोग 100-100 साल के स्वप्न देखते हैं। जैसे कमल कोश में भौरा बैठ गया और कमल का पराग पान करने में इतना मस्त हो गया कि सूर्यास्त हुआ, कमल कोश बंद और भौरा भी कैद। अब कमल कोश में कैद हुआ वह भ्रमर अनेक स्वप्न संजोने लगता है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। भौरा सोच रहा है रात बीती ही जाएगी, सवेरा तो होगा ही होगा। कोई परमानेंट तो रात होती नहीं, रात जाती है सवेरा आता है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। और सुप्रभात में क्या होगा? भास्वानुदेश्यसि हसिष्यति पंकजश्री। प्रातः होते ही जब भुवन भास्कर का उदय होगा तो सूर्य का दर्शन करते ही यह कमल विकसित हो जाएगा, खिल जाएगा। और तब तक रात भर में खूब पराग पान करके जैसी विकसित होगा पंखुड़ियां खुलेंगी और फुर्र से उड़ जाऊंगा। परंतु इतने में मस्त गजराज कहीं से घूमता आया, सरोवर में घुसा, उसने कमल को तोड़ा सूंड से और मुंह में धर के गोविंदाय नमो नमः। हाथी ने कमल खाया और कमल कोश में कैद हुआ भौरा भी उसी के पेट में चला गया। इत्थम विचिंतयत कोश गति द्विरेफे हा हंत हंत नलनी गजमुज्जहार। नलनीम गजमुज्जहार। हाथी ने नलनी को तोड़ करके खा लिया और भौरा भी चला गया। ऐसे ही संसार के कमल कोश में विषयों का रसपान करते हुए हम लोग न जाने कितने सपने संजोते रहते हैं। एक बंगला मुझे प्रयाग में बनाना है, बढ़िया कोठी होनी चाहिए और फिर उसमें ये सुविधाएं होनी चाहिए, और तब ठाठ से फिर प्रयाग में रह गए। अब गांव में तो खूब बन गया, खूब खेती बाड़ी हो गई, अब तो वहां चल करके कुछ अपना जलवा दिखाया जाए। और न जाने कहां कहां के